अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी विचार है, हमारी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हम कैसे अपने अनुरूप बनाएं। तो ये सब जब बातें तभी संभव है जब हम अपना ध्यान थोड़ा मजबूत करेंगे। अपने मन को हम अपने मन के अनुसार चलाएंगे। कहने का मतलब है जैसा हमारा समाज में स्तर है या फिर जैसा कि हम जे अच्छे लोगों की परिभाषा है, वैसा हम बनाना चाहते हैं अपने आप को। या फिर हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं तो उनको दूर करने के लिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मन तभी मजबूत होगा जब आप लगातार अपना रोज़मर्रा ध्यान का कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहेंगे। चाहे कि वो ध्यान आप ध्यान साधना में बैठ के ध्यान करें, चाहे कि वो ध्यान अच्छी बातें सुन के करें, या फिर कुछ अच्छा पढ़ के करें, या फिर किसी की अच्छी संगत में रह के करें। कहने का मतलब ध्यान कहीं एक स्रोत से नहीं मिलता है, ध्यान हमारा कई स्रोतों से मिलता है। तो वो जो स्रोत से मिलता है, वो स्रोत आपके कैसे हैं, वो भी आपके मतलब जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आपके स्रोत बनते जाएंगे। तो कोशिश है हमारी भी कि हम लोग अपने जो भी हमारा आसपास का वातावरण है उसको शुद्ध, स्वच्छ और मित्रतापूर्ण वाला, मैत्रीपूर्ण वातावरण रखें। तो उसके लिए हम लोग ध्यान करेंगे। हमने जैसा कि कहा था कि 10 मिनट का हम लोग आनापाना करेंगे। तो चलिए करते हैं। अपना ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और पूरा ध्यान, आप जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं या कहीं कार्य कर रहे हैं, घर में हैं, रसोई में हैं, कहीं भी हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय या आपका जो भी आपके लिए समय खाली है उसमें भी कर सकते हैं। या फिर हम अपना जो मन रूपी है, अपने अंदर की साधना है, यानी कि 10 मिनट हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, 10 मिनट हम कुछ ऐसा नहीं सुनेंगे जो हमारे मन को विचलित करे, 10 मिनट हम ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का बुरा हो, अहित हो, या 10 मिनट हम अपनी जीवा से कोई ऐसा रस नहीं लेंगे या ऐसे अशब्द नहीं बोलेंगे जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान हो और दूसरे को नुकसान हो। तो हम लोग बुद्ध जी की बातों पर भी अगर हम पढ़ते, लिखते, सुनते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। तो मन का ही एकाग्र होना ही सब कुछ है। तो सुखपूर्वक बैठेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे, मन के सभी विचारों पे ध्यान नहीं देंगे। विचार आते रहेंगे, विचार जाते रहेंगे, आप सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे। विचारों का क्या है, वो तो आना उनका काम ही है, तो हमें उनको महत्व नहीं देना है, हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है और बस सांसों पे ध्यान देना है। तो ऐसा करते हुए आपका 10 मिनट कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कहते नहीं, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ठीक उसी प्रकार आपका 10-10 मिनट जीवन का, हर रोज़ का 10 मिनट आपका एक दिन का या फिर एक जीवन का बौद्धित्व हासिल करने में बहुत सहायक होगा। तो बुद्ध जी ने जो कि बहुत प्रचलित हैं बातें, अभी तो हम वही बातें आपको बताएंगे जो आमतौर पे प्रचलित हैं। आप आमतौर पे आप YouTube या और कहीं से भी सुन सकते हैं, परंतु जब आप बिल्कुल क्या बोलते हैं कि इसमें आप रत हो जाएंगे, आप ध्यान साधना के बहुत ज़्यादा और के समझने लगेंगे बुद्ध को, तब उनकी गूढ़ भाषाओं पे या गूढ़ विचारों पे हम लोग कार्य करेंगे। सर क्षमा करें। जैसे कि बुद्ध जी ने जो 3 बातों पे बहुत ध्यान देने को बोला था, जो कि आम आदमी के जीवन में जगह जगह पे काम आने वाली हैं। जैसे कि आपको बहुत तेज़ गुस्सा है तो उस समय आप कोई भी निर्णय नहीं लें, या फिर गुस्से में किसी से भी कुछ बोलें नहीं। आप शांत हो जाइए और
समय को बीतने दीजिए। या फिर दूसरी बात है कि आप बहुत आनंदित होते, आपको मनचाहा कोई सामान मिल गया, आप बहुत खुश हैं और आपके मन में आ रहा कि मैं किसको क्या पाऊँ दे दूँ, किसको क्या पाऊँ खुशियाँ दे दूँ। तो वो समय आपको खुशी मिली है, उसको आप महसूस करिए, उसको आप जिए। उसके लिए आप किसी पे कमेंट मत करिए और वो खुशी में कि आपको मैं जीवन भर ऐसा रखूँगा, जीवन भर खुश रखूँगा, ऐसे वचन, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करिए जो कि आपको, क्योंकि हर किसी को कल का तो पता ही नहीं है। तो आप कल के लिए अपने लिए निश्चित नहीं है तो दूसरों को कैसे निश्चित कर सकते हैं। यानी खुशी में कोई वचन मत दीजिए। और अगर आप दुखी हैं, आप पे जैसे बहुत मुसीबत आ गई है, जैसे कि बिजनेस में लॉस हो गया है या कि आपके घर में कोई आपके बड़े जन या फिर कोई प्रियजन आपको छोड़ के हमेशा के लिए इस जगत के चले गए, तो इससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं होगा। तो ऐसे दुख में आप कोई भी अपने जीवन से संबंधित या किसी और के जीवन से संबंधित निर्णय ना लें, ना ही कोई फैसला लें। उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, जिससे कि आपका जब मन शांत हो, आपकी इस परिस्थितियाँ अनुकूल हों आपके, तभी आप उस पे विचार करें और निर्णय लें। तो कहने का मतलब है, जब आपको क्रोध आए तो आपको किसी को कोई अशब्द नहीं बोलना है, आपको खुशी हो तो आपको कोई वचन नहीं बोलने हैं, आपको जब बहुत दुख हो तो आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो बहुत जल्दी हम सब एक अच्छे समाज के नागरिक बनने योग्य हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद, नई ज्ञान के लिए इसके साथ। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, आपका भी हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।